बस तुम अगर इस वीडियो को सुनने के लिए आए हो तो मत देखना, और अगर कुछ सीखने के लिए आए हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। साल था 1863, 12 जनवरी। कलकत्ता की एक एडवोकेट के घर में जन्म लेती है एक प्यारी बच्चा। आगे चल के उस प्यारे बच्चे का नाम रखा गया था नरेंद्र, और पूरा नाम था स्वामी विवेकानंद। बहुत सच कहूं तो इनके बारे में जितना भी तारीफ करें उतना भी कम है। मैं फिर भी कोशिश करूंगा 39 साल का सफर में इन्होंने देश के हर युवक को क्या मैसेज दिया वो आज डिटेल में समझाने वाला हूं। वर्ल्ड की बहुत बड़े बड़े लोग किसी और को रोल मॉडल मानता है, आइडल मानता है। जैसे स्टीव जॉब जो है वो एप्पल कंपनी का फाउंडर थे। और आपको पता है कि स्टीव जॉब का रोल मॉडल कौन है, आइडल कौन है? स्टीव जॉब का रोल मॉडल था कैंचीधाम आश्रम की नीम करौड़ी बाबा। ठीक वैसे ही स्वामी जी भी बहुत आदमी का रोल मॉडल था या आइडल था। आप निकोला टेस्ला का नाम तो सुना ही होगा, वो भी स्वामी जी को रोल मॉडल मानते थे, आइडल मानते थे। लाल बहादुर शास्त्री भी रोल मॉडल मानते थे स्वामी जी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसका भी रोल मॉडल था स्वामी जी। बस अब थोड़ा पीछे जाता हूँ क्योंकि पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जब स्वामी विवेकानंद 8 साल का था तभी इनका पिताजी इनसे पूछा था कि बेटा तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो। फिलहाल उस टाइम स्वामी जी के पास वो सवाल का जवाब नहीं थे, और स्वामी जी ने अपने पिता को कहा इस सवाल का जवाब मैं आपको थोड़ा सोचने के बाद बताऊंगा। और थोड़ा सोचने के बाद स्वामी जी को उस सवाल का जवाब मिल गया, और स्वामी जी पिताजी के पास गए और पिताजी को कहा कि मैं एक बहुत ही अच्छा स्पीकर बनना चाहता हूँ जिनके पास हर सवाल का जवाब मिलेगा। और उसी दिन से वो अपने लक्ष्य पर चलता गया और लोग पूरा दुनिया उसको मानता गया। और जब स्वामी जी का उम्र 23 साल हो चुका था तब इनको एक बहुत बड़ा महात्मा मिला। उनका नाम रामकृष्ण परमहंसदेव था। दक्षिणेश्वर काली माता की मंदिर में स्वामी जी के साथ मुलाकात हुआ था। दुनिया के बड़े बड़े लोग स्वामी जी को रोल मॉडल मानते थे, लेकिन आगे चल के स्वामी जी ने रामकृष्ण परमहंसदेव को रोल मॉडल मान लिया, आइडल मान लिया। स्वामी जी इतने बड़े आदमी थे, इतना ज्ञान का भंडार था उनके पास, पर उन्होंने एक महात्मा को आइडल क्यों मान लिया? आइडल मानने का जो वजह है वो आपको बताता हूँ। रामकृष्ण परमहंसदेव जो थे वो एकदम एक नेक इंसान थे। उनका विचार एकदम साफ था, बिल्कुल पानी की तरह। सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है उन्होंने खुद हाथों से भगवान को प्रसाद खिलाया था, और भगवान ने वो प्रसाद हाथों से खाया भी था। और स्वामी विवेकानंद जी ने इस बातों को सुनने के बाद रामकृष्ण परमहंसदेव को अपनी आइडल मान लिया था। और कुछ टाइम गुजरने के बाद स्वामी जी ने पैसों को छोड़कर सब कुछ कमाया था। पूरा देश में ऐसी कोई आदमी नहीं है जो स्वामी विवेकानंद जी को नहीं पहचानते थे। और जब स्वामी जी का उम्र 28 साल था तब इनके पिताजी का डेथ हो गया। उस टाइम स्वामी जी को बहुत चोट पहुंची थी, कई दिनों तक वो बिना खा के भी सो जाता था। स्वामी जी 39 साल का सफर में लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उन्होंने कभी टूटा नहीं। स्वामी जी के पास खुद का पेट भरने तक का खाना नहीं था, फिर भी उन्होंने दूसरों को हेल्प करना नहीं छोड़ा था। स्वामी जी के अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरा था। इस बात को बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है कि स्वामी जी 39 साल तक जीवित रहा, पर स्वामी जी इस 39 साल का सफर में ऐसा किया जो पूरी दुनिया में धूम मचा दिया। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी स्वामी जी का नाम जपते रहेंगे। हुआ कुछ ऐसा था, स्वामी जी एक बार ट्रेन से कहीं जा रही थी, और थोड़ी दूर जाने के बाद उस ट्रेन में कुछ लड़का चढ़ता है, और वो देखते हैं कि उस ट्रेन में एक इंडियन साधु बैठा है। तब उन्होंने आपस में बातें करते हैं कि जब तक हमारा स्टेशन ना आ जाए तब तक इस इंडियन से थोड़ा ट्रोल कर लेता हूँ। और आगे क्या होता है वो ध्यान से देखना। और वो लड़का लोग अपनी जेब से पैसा निकाल कर गिनती कर रहा था। कुल मिलाकर 1200 रुपए थे उन लोगों के पास, और बोला हम लोगों में से किसी एक को ट्रेन की चेन खींचना होगा, और जैसे ही टीटी आएगी ब्लेम उस साधु के ऊपर लगाना। वो साधु ट्रेन की चेन खींचा था। अब जैसे बोला वैसे ही कम ट्रेन की चेन तो खींच दिया। और थोड़ी टाइम बाद उस कोच में टीटी आ गया, पूछा ट्रेन की चेन कौन खींचा? स्वामी जी ने बहुत गर्व से कहा कि मैंने खींचा। अब ट्रेन का चेन खींचने का जवाब तो स्वामी जी को देना ही पड़ेगा। स्वामी जी उस टीटी को जो स्टेटमेंट दिया वो सुनने लायक है। स्वामी जी ने बोला मेरे पास फुल मिलाकर 1200 रुपया था, इन 4 लड़का लोगों ने मुझसे छीन ली वो पैसा, इसलिए मैं ट्रेन की चेन खींच दिया। और इस बात को सुनकर वो 4 लड़का लोग स्वामी जी के चरणों में गिर गया और बोला आज के बाद मैं किसी इंडियन से ट्रोल नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए महात्मा जी। बस ये था स्वामी विवेकानंद जी का नॉलेज का भंडार। एक बार स्वामी जी एक यूनिवर्सिटी में स्पीच देने के लिए गया, और वहाँ पे एक सुंदर लड़की स्वामी जी को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था, मतलब देख रहा था, और स्वामी जी उतना ध्यान नहीं दिया। थोड़ी टाइम बाद वो लड़की स्वामी जी के पास आया और बोला कि मुझे आपके जैसा एक बेटा चाहिए, तो क्या आप दे सकते हैं? मैं आपके साथ शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। और स्वामी जी मुस्कुराए और उन लड़की से कहा कि आपको बेटा चाहिए तो शादी करने का क्या जरूरत है? तब उस लड़की ने कहा कि आप शादी ना करके भी बेटा दे सकते हैं। अब तुम सोचो उस लड़की के दिल में क्या बीत रहा है। स्वामी जी ने कहा मैं आपसे शादी करके बेटा दे सकता हूँ, पर वो बेटा मेरे जैसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और वैसे भी मेरे पास एक दूसरा उपाय भी है। लड़की ने बोला वो उपाय मुझे जल्दी बताओ।
स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, आज से आप मुझे बेटा बना लीजिए और मैं आपको माँ स्वीकार कर लेता हूँ। और उसी दिन से स्वामी जी ने उस औरत को अपनी माँ की रूप से देखा और आगे चल के ये औरत स्वामी जी का सबसे बड़ा शिष्य में से एक बन गया। बस स्वामी जी का एक बहुत बड़ा कोट अभी भी ट्रेंडिंग में है, उठो जागो तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अगर तुम इस वीडियो से कुछ नॉलेज गेन किए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि इस टाइप के कंटेंट आगे भी आपको मिलते रहेंगे। बाय बाय।